नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा है और आप देख रहे हैं नव्या टाइम्स। देखिए, इस कड़कड़ाती ठंड के बीच बिहार के राजनीतिक गर्म हो चुकी है, सियासत गर्म हो चुकी है। अब कैसे 70वीं परीक्षा को लेकर के पटना के गांधी मैदान में छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं अभी तक, जिसको लेकर के पप्पू यादव, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव ने भी साथ देना शुरू कर दिया है। लेकिन अब तक नीतीश कुमार खामोश और बीजेपी भी खामोश है। इस खामोशी के बीच क्या कुछ होना है बिहार के सियासत में इस बार, क्योंकि इस बार विधानसभा का चुनाव भी होना है, उसको लेकर के हम खास बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। हेमंत कुशवाहा समाज सेवी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे इस राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, 70वीं परीक्षा को लेकर के। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के सभी दर्शकों का और खगड़िया जिला वासियों को नए साल की बधाई, शुभकामना। 70वीं परीक्षा को लेकर के पटना के गांधी मैदान में छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं और परीक्षा को लेकर के मांग की जा रही है लगातार। जैसा कि आज 4 जनवरी को आज परीक्षा सेंटर बनाया गया, 22 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें कि 12,000 परीक्षार्थी के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अभी तक मात्र 7,000 ही बच्चे जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाए। क्या लगता है ये ऐसा जो घमासान चल रहा है, अभी तक नीतीश कुमार खामोश है, बीजेपी खामोश है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, राजनीतिकरण क्या कुछ हो रहा है बिहार के सियासत में? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो छात्रों की लड़ाई जो है, छात्रों का आंदोलन जो हो रहा है, ये सरकार के खिलाफ है ही नहीं। ये तो मांग इन लोगों का बीपीएससी से, जो कि अपने आप में स्वतंत्र आयोग। अब क्या है कि बीपीएससी से मांग है और वो नीतीश कुमार से मिलना चाह रहे हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि चूँकि लोकतांत्रिक तरीके में कहा जाता है कि बीपीएससी अगर नहीं सुन रही है तो सरकार से विद्यार्थियों को मिल करके अपनी बात को रखना चाहिए। तो यही जो कम्युनिकेशन गैप जो हो रहा है, सरकार अब चूँकि ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा उग्र रूप लेते जा रहा है। जैसा कि आप देखें कि मतलब लाठीचार्ज भी हुआ, जो निसंदेह दुखदाई है। सरकार को मिलके इस आंदोलन को वहीं का वहीं समाप्त कर देना चाहिए। उनके मांग को सरकार नहीं मिल रही है, इसलिए ये आंदोलन प्रतिदिन जो है ये लाठीचार्ज की आप बात कर रहे हैं। अगर जिस प्रकार छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, क्या ये संवैधानिक है? बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। छात्रों का आंदोलन तो बस वो धरना का रूप था। उसको हटाने के लिए जो है इस तरह की चीज़ को कोई तो प्रशंसा करेगा नहीं। लेकिन है क्या कि बातचीत करके बड़े से बड़े मसला को हल किया गया। बातचीत करके बड़े से बड़े मसला को हल किया जा सकता है। बिल्कुल। और जो बातचीत जो नहीं हो रही है, तो लोगों में अब ये चीज़ जो है दिन ब दिन जो है अंदर से वो बाहर आते जा रहा है, उनका गुस्सा, छात्रों का गुस्सा। क्यों हो रहा है? क्यों नहीं नीतीश कुमार छात्रों के बीच जा करके उनकी बातों को सुन पा रहे हैं? ये सरकार को जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि उसके 5 जो प्रमुख लीडर हैं उसको बुला के सरकार को बात कर लेनी चाहिए और जो उसमें बिंदु उनका विचारणीय होगा विचार कर लेना चाहिए। बाकी बिंदु जैसे भी हो लोगों को, क्योंकि ये बात तब होगी ना कि जब आमने सामने बैठ के बात हो। ये नहीं हो रही। छात्रों का कहना है कि बीपीएससी जो है अपनी मनमानी कर रही है कहीं ना कहीं, उसको लेकर के नीतीश कुमार से वो लोग मिलना चाह रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार नहीं सुनते तो वो लोग ये भी कहे हैं कि हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी या क्या संवैधानिक नियम रहेगा जो कि छात्रों की बात को माना जा सकता है? देखिए, अगर सरकार से मिलके बात अगर नहीं बन पाएगी तो कोर्ट तो अगला रास्ता है ही। उसमें जाने के स्वतंत्र है कोई भी। कल को ज़रूरी पड़ेगा तो सरकार भी कोर्ट जाती है। तो कोर्ट जो है वो जब तक आमने सामने नहीं बैठेंगे दोनों पक्ष, जब तक एक दूसरे को सुना नहीं जाएगा, एक दूसरे को समझा नहीं जाएगा, तब तक ये दूरियां रहेंगी। अब क्या है कि चरणबद्ध कई जगह पे ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है।
अभी कल भी देखे एक दल ने पूरे बिहार में जगह जगह जो है अपना आंदोलन किया। कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो पता नहीं क्यों सरकार इस पे विचार नहीं कर रही है। इसको ज़रूर विचार करके या मध्यस्थता करवा के किसी से इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि 3,85,000 बच्चों के भविष्य का सवाल है। तेजस्वी यादव छात्रों से मिलने के लिए गए थे, लेकिन अब तक तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या लग रहा है? वो तो अभी चाहेंगे, चूँकि ये संविधानिक है, वो जब चाहेंगे नीतीश कुमार से मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, चूँकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो इस वजह से और बड़े पैमाने पर नेता हैं और वो मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? छात्रों को भी मिला सकते हैं ले जा करके। बिल्कुल मिला सकते हैं, और मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को भी इसमें आगे आना चाहिए। आगे आकर छात्र हित का मामला है, किसी का व्यक्तिगत मामला है नहीं, छात्र हित का मामला है। साल बदल गया है, अब उनको इस पे जरूर स्टेप लेना चाहिए। तेजस्वी यादव से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा वो आगे आए और आगे आके इस आंदोलन को समाप्त करने कैसे होगा उस पर विचार करें और मुख्यमंत्री से मामला को निगोशिएट करें। पप्पू यादव बिहार बंद का आंदोलन करने वाले हैं, अगर छात्रों की बात नहीं सुनी गई तो क्या लग रहा है पप्पू यादव भी इस आंदोलन में उतर चुके हैं? क्या राजनीतिक लग रही है आपको? पप्पू यादव तो जब छात्र की बात आती है तो पप्पू यादव उसमें आगे आ जाते हैं। तो कल तो उनका पूरे बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में उनका था कार्यक्रम। तो पप्पू यादव ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, कोई भी दल हो, जब मामला जब छात्र का आएगा तो ये तो सरकार का चूल हिला देता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आंदोलन को सरकार जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आंदोलन को दबा दिया जाएगा तो हम लोग तो जीत ही जाएंगे जाति समीकरण को लेकर के। ऐसा समीकरण बैठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, छात्र तो वो कोई जाति नहीं होता है, उसमें तो सब लोग हैं। वो तो, और छात्र के आंदोलन को दबाना तो किसी के दम में नहीं है, किसी के बस में नहीं है कि कोई छात्र को दबा दे या उसके आंदोलन को दबा दे। इसीलिए सरकार नहीं सुन रही है छात्रों को। सरकार को सुनना चाहिए। बिंदुवार है, कुछ बिंदु लेकर छात्र बैठे हुए हैं, 5 सूत्री शायद उन लोगों का बिंदु है, तो उनको सुनना चाहिए और जो उसमें कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। अभी जब सरकार में जो दल है, मांग तो सरकार से ही लोग करते हैं। तो आपको क्या समीकरण लग रहा है? चूँकि इस बार विधानसभा चुनाव भी होना है और ये छात्र आंदोलन भी शुरू हो चुका है और बीजेपी भी खामोश है और जदयू भी खामोश है, नीतीश कुमार भी खामोश है, तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा में काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है इसको लेकर के। देखिए, हम तो देख रहे हैं आगामी बिहार में कोई चुनाव कहीं से भी हो, बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पे कास्ट लाइन पे जाके वोटिंग होता है। ये आंदोलन का असर तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पड़ेगा ही, कम ज़्यादा जो भी हो। अभी तो सरकार के पास टाइम है कि वो उस पर विचार कर सकती है, सरकार छात्र को सुन सकती है। और जहाँ तक वोट के समय की बात है, बड़े बड़े चीज़ों में फाइनली जो लास्ट में जब वोट का टाइम आता है तो यहाँ कास्ट लाइन पे चला जाता है, व्यक्ति को देखा नहीं जाता है। और आप कैसे भी हैं, उनके कास्ट के हैं या उनके, मतलब ये चीज़ें आती है। जातीय समीकरण बैठना शुरू हो जाता है। क्षेत्रवाद भी अब नहीं रह गया, मतलब कुल मिला जुला के जो कास्ट है। और अभी तो जैसा दिख रहा है कि फलाने दल में फलाने कास्ट का और उस दल में उस कास्ट का, बहुत स्पष्ट दिख रहा है। बिहार में तो खासकर दिख रहा है कि छात्र आंदोलन यहाँ पर फेल हो जाएगा अगर कास्ट जाति समीकरण अगर शुरू हो जाता है। हाँ, तब तक तो मामला भी पुराना हो जाएगा। अभी तो चुनाव में 6 महीना 7 महीना है और ये सब चीज़ को सरकार बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि कब कौन सा तुरुप का पत्ता खेलना है ना। तो अब क्या लग रहा है कि अब छात्र आंदोलन उग्र रूप लेने जा रहा है? अगर सरकार बात नहीं सुनती तो कहीं ना कहीं उग्र रूप तो लेना ही लेना है। तो अब क्या समीकरण बैठ रहा है आपके हिसाब से? क्या लगता है कि क्या कुछ होगा और सरकार को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो है क्या ना कि सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि वो आए और छात्र
छात्र की बातों को सुने, समझें और उसके बिंदु पे विचार करें। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे छात्रों को या देशवासियों को? अभी तो आपके चैनल के माध्यम से हम छात्रों को भी कहना चाहेंगे कि वो लोग संवैधानिक रूप से अपने आंदोलन को और अपने प्रदर्शन को वो करें और संवैधानिक तरीके से सरकार के पास अपनी बात को रखें। और सरकार को आज ना कल विद्यार्थियों से मिलना पड़ेगा, स्टूडेंट से मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन जो है इसको समाप्त करने में ही सबकी भलाई। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हेमंत कुशवाहा, जो समाज सेवी हैं और किसान पुत्र भी हैं, इन्होंने अपनी बातों को रखा। और आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आखिर सरकार की रणनीति जो है वो किस प्रकार की जा रही है और छात्र की जो आंदोलन है क्या कुछ हो सकता है। अपनी बातों को कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ नव्या टाइम्स न्यूज़ पे। धन्यवाद।